उन सबका ताल्लुक एक ही चेहरे से था, एक भयानक चेहरा। किसका चेहरा था? एक नन का। दोस्तों आज की वीडियो एक्सप्लेनेशन से थोड़ी हटके होने वाली है क्योंकि इस हफ्ते मैं आप सभी के लिए द कंज्यूरिंग सीरीज की सारी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले कंज्यूरिंग यूनिवर्स की टाइमलाइन को जानना हमारे लिए जरूरी है। जैसे कि मार्वल यूनिवर्स की सभी मूवी एक दूसरे से कनेक्टेड है, वैसे ही कंज्यूरिंग यूनिवर्स की सभी मूवी एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी द कंज्यूरिंग है, लेकिन यह मूवी पहली मूवी नहीं है। जब डायरेक्टर जॉन स्वान ने इस मूवी को 2013 में रिलीज किया तो उन्हें पता नहीं था कि आगे चलकर वो एक अलग ही यूनिवर्स खड़ा करने वाले हैं। जब उन्होंने द कंज्यूरिंग मूवी को रिलीज किया तब उसमें दिखाया गया एक कैरेक्टर एनाबेल डॉल होती है, जिसे लेकर ऑडियंस में उसकी कहानी जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी और उन्होंने सोचा कि एनाबेल पर एक अलग ही फिल्म हमें बनानी चाहिए। फिर उन्होंने एनाबेल फिल्म को लॉन्च किया। दोनों फिल्मों से ऑडियंस से उन्हें काफी ज्यादा प्यार मिला, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके एक अलग ही यूनिवर्स खड़ा कर दिया। मूवी अपने स्टोरी के हिसाब से ऊपर नीचे रिलीज हुई है और हम इस यूनिवर्स की सभी मूवी को टाइमलाइन को दिखाने वाला हूँ और यह मूवी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। इस यूनिवर्स की स्टोरी शुरू होती है द नन मूवी से, जिसका टाइमलाइन सन 1952 में बैठता है और यहीं से भूतिया इवेंट की शुरुआत होती है। जब बहुत समय पहले रोमानिया में सेंट काटा के एक अवी में एक पुजारी यानी प्रीस्ट रहता था, लेकिन उसने गॉड को छोड़कर एक डीमन से प्रे करता था और उसने एक डीमन वेलक को हेल से जगा भी दिया था और वेलक को माइथोलॉजी के हिसाब से हेल का प्रेसिडेंट भी कहा जाता है और उसके तबाही मचाने से पहले वहाँ पे लोकल कैथोलिक ग्रुप आकर उसे रोक लेता है और उसे जीसस के पवित्र ब्लड से उसे वापस नर्क में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वह सेंचुरी तक बसा रहा। फिर वर्ल्ड वार 2 के समय उस चर्च पर बमबारी हुई, जिससे वह हेल का रास्ता फिर से खुल गया और वो बाहर आ गया और वो वहाँ से बाहर आना चाहता था, जिससे रोकने के लिए एक नन विक्टोरिया ने आत्महत्या कर ली थी। तब से उस चर्च में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई और उस केस की तहकीकात के लिए बैटिंगन ने फादर बर्क और सिस्टर एरिन को चुना और दोनों यहाँ को भेजा और यहाँ पर दोनों ने एक लोकल फ्रांसी की मदद लेते हैं। इस मूवी में काफी सस्पेंस और हॉरर दिखाया गया है। फिर सभी वेलक को किसी तरह जीसस क्राइस्ट के खून की मदद से हेल में वापस भेज देते हैं, लेकिन वेलक ने अपनी सुपरनेचुरल पावर की वजह से फ्रांसी को अंदर चला जाता है और वह रोमानिया से बाहर चला जाता है और यह किसी को भी पता नहीं चलता है। और यहाँ से वेलकम होता है एनाबेल की, जिसकी शुरुआत एनाबेल क्रिएशन से होती है। इसकी टाइमलाइन बैठती है जहाँ पर एक डॉल बनाने वाला आदमी सैम्यूल मलिक और इस्तर मलिन के सामने इनकी 7 साल की बेटी की कार एक्सीडेंट में मर जाती है, जिसका नाम एनाबेल होता है। मिस्टर एंड मिसेस मलिन सोचते हैं कि वो डार्क मैजिक की मदद से अपनी बेटी की सोल को एक डॉल में डाल देंगे, पर यहाँ पर एक डीमन उन्हें बेवकूफ बना देता है और एनाबेल की जगह पे आ जाता है और इस डॉल को ही एनाबेल कहते हैं। और यह डॉल बनाई गई थी मलिन की बेटी के लिए, पर इसमें एक डीमन रहने लगता है। फिर मिस्टर एंड मिसेस मलिन इस डीमन से छुटकारा पाने के लिए एक प्रीस्ट की मदद से उस डॉल को एक अलमीरा में रखकर लॉक कर देते हैं और उसके चारों तरफ बाइबल के पेजेस चिपका देते हैं। फिर 12 साल बाद मिस्टर एंड मिसेस मलिन ने अपने घर में कुछ ऑर्फनेज गर्ल और उनके साथ एक नन सिस्टर साइलेंट को रहने की जगह देते हैं। और कनेक्शन वाली यह बात होती है कि यह सिस्टर उसी रोमानिया के सेंट काटा चर्च से आई होती है जहाँ पर वेलक रहता था। रोमानिया की इसके पास एक फोटो भी होती है जिसमें वह नन होती है जिसे एक बार वेलक ने पोजेस्ट किया था। फिर उन लड़कियों में से एक लड़की जेनिस होती है जिसने की उस अलमीरा को खोल देती है, जिसकी वजह से वो डीमन आजाद हो जाता है। तब से इस घर में रोज अजीब अजीब तरह की पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और वह डीमन उसी लड़की जेनिस को ही पोजेस्ट कर लेता है। फिर वह सभी को मारने लगता है। फिर वहाँ से जेनिस निकल के एक ऑर्फन में चली जाती है जहाँ पर वो अपना नाम चेंज करके एनाबेल रख लेती है, जहाँ पर कैलिफोर्निया के एक फैमिली उसे अडॉप्ट कर लेती है। फिर 12 साल बाद वह घर छोड़कर एक कल्ट को ज्वाइन कर लेती है और वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट को ही मार देती है। और यहाँ से स्टोरी शुरू होती है एनाबेल मूवी की, जिसका टाइमलाइन सन 1967 में बैठती है। इस मूवी में एक कपल होते हैं जॉन एंड मिया। जॉन अपने वाइफ को एक डॉल गिफ्ट करता है। यह डॉल एनाबेल डॉल होती है, लेकिन यह उस समय पोजेस्ट नहीं होती है क्योंकि वह डीमन जेनिस के अंदर होता है। यह कपल जहाँ रहने आया था ठीक इन्हीं के घर के बगल में वो फैमिली का भी घर होता है जिसे की जेनिस को अडॉप्ट किया होता है, जिसे की अभी जेनिस ने मार दिया था। जो हल्का डर हमें जो एनाबेल क्रिएशन में दिखाया गया था, इस मूवी में वह डर बहुत ज्यादा कर दिया गया है। अगर आप भी हॉरर फिल्मों के लवर हैं तो इस मूवी को एक
बार जरूर देखें। और यहीं पर जेनिस भी मर जाती है और उसके हाथ में वही डॉल होता है। फिर से वह डीमन उस डॉल के अंदर चला जाता है और यह डीमन मिया के सोल को लेना चाहता था, लेकिन मिया की दोस्त उसे अपना सोल दे देती है और यहाँ से एनाबेल गायब हो जाती है। जहाँ से वह हमें एक एंटिक शॉप में दिखती है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी उसे परचेज करती है और उसे वो अपने बेटी डेवी को गिफ्ट करती है और वह एक नर्स होती है। उसके पास एनाबेल डॉल होती है तो वह डीमन उसे भी अब हंट करने लगता है और यहीं से एंट्री होती है एड और लॉरेन वारेन की और वह दोनों उस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं। और इनके साथ जब वेलक वाला सीन 1957 में हुआ था तब से यह लोग एक पैरानॉर्मल साइट की एक रिसर्च ही ओपन कर लिए थे। तब से इनका सामना बहुत से पैरानॉर्मल चीजों से पड़ा हुआ था और इन्होंने उस डीमन वाली चीजों को अपने घर के बेसमेंट में लाकर रखते थे जो एक म्यूजियम की तरह लगता है। कुछ ह्यूमन और थ्योरी का कहना है कि रोमानिया वाली सिस्टर एरिन थी, एक्चुअल में वही लॉरेन वारेन है, लेकिन यह एक बस थ्योरी है और इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता है। और यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है द कंज्यूरिंग में, जिसकी टाइमलाइन 1971 में बैठती है। मुझे तो इस यूनिवर्स की सबसे मास्टरपीस यही मूवी लगी है। इस मूवी में वारेंस एक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में सभी डेमोनिक चीजों के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं और वहाँ पर एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें कि एक आदमी मोरिस नाम का होता है, वो पोजेस्ट होता है, उसने अपनी पत्नी को मार देता है और वो खुद को भी मारने की कोशिश करता है। और ये मोरिस कोई और नहीं बल्कि फ्रांची होता है जो 1952 में वेलेक्स के साथ सामना किया था और वेलेक्स ने इसे पोजेस्ट करके इसके घर में आ गया होता है। वारेन के इस लेक्चर को एक लेडी भी अटेंड की होती है जिसका नाम कैरोलिन होता है। वह रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई है और उन्हें इस घर में बहुत ही बुरी एक डीमन हंट कर रही होती है। तब वो लोग वारेंस को मदद के लिए बुलाते हैं। जब वहाँ वारेंस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर बहुत समय पहले एक विच कैसिवा रहा करती थी और वह विच सभी बच्चों को मारने लगती है। टाइम पर वारेन आके इस फैमिली को बचा लेते हैं और इसी के चलते इस मूवी की पूरी यूनिवर्स को खड़ा किया गया है। इस मूवी में इतने सस्पेंस और हॉरर दिखाया गया है कि आपकी निगाहें थोड़ी सी भी एक पल के भी लिए मूवी से नहीं हटेगी, साथ ही आपके रोंगटे भी खड़ी कर देगी यह मूवी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है एनाबेल कम्स होम में, जिसकी टाइमलाइन 1972 में बैठती है। इस मूवी में वारेंस अपने काम के लिए घर से बाहर जाते हैं और घर पर इनकी बेटी जूडी होती है और उसकी देखभाल के लिए उन्होंने एक बेबी सिस्टर मैरी को यहाँ पर छोड़ जाते हैं। इनके घर में मैरी की दोस्त भी आ जाती है और वो अपने पिता की सोल से बात करने के चक्कर में एनाबेल को रिलीज कर देती है और तब से घर में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि उस रूम में रखे गए जितने भी डेमोनिक चीजें होती हैं एनाबेल ने सभी को रिलीज कर दिया होता है। ये तीनों मिलकर किसी तरह एनाबेल को उस कांच वाली लॉक में बंद कर देते हैं जिससे कि यह फिर से सभी कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद यह स्टोरी द कंज्यूरिंग ऑफ ला एलोरोना में बैठती है जिसकी टाइमलाइन सन 1973 में बैठती है। इस मूवी में एक मदर अपने बच्चों को पानी में डुबाकर मार देती है और खुद ही मर जाती है। फिर यह सीन एक लेडी एना रासिया पर शिफ्ट होती है। यह एक सोशल वर्कर होती है और वह एक लेडी के बच्चों को पुलिस के पास ले जा रही होती है। तभी ला एलोरोना उसे हंट करने लगती है और वह बच्चों को मारने की कोशिश करने लगती है और यही लोरोना करते आ रही है। फिर एना फादर फरेब से मदद मांगती है। फिर फादर उन्हें यहाँ के लोकल प्रीस्ट से मिलवाते हैं और यह प्रीस्ट उनकी मदद करता है और लोरोना को मार देता है और इन्हें उनसे छुटकारा दिलवा देता है। इस मूवी में जो फादर फारेब दिखाए गए होते हैं वह एनाबेल मूवी में भी होते हैं। बस यही एक कनेक्शन होता है इस मूवी कंज्यूरिंग सीरीज का। और यह कहानी आगे बढ़ती है जो कंज्यूरिंग 2 में, जिसकी टाइमलाइन सन 1977 में बैठती है। इस मूवी में रोमानिया वाला वेलेक की फिर से वापस एंट्री होती है। जब वारेंस एक केस की तहकीकात कर रहे होते हैं तब तो लॉरेन को अपने हस्बैंड की डेथ की विजन आते रहते हैं और वो यहाँ पर वेलेक को भी अपनी विजन में देखती है। इस टाइम उन्हें कोई भी आइडिया नहीं होता है कि ये नन कौन है और इनके लिए बस एक नन होती है। ये लोग इंग्लैंड में जाते हैं जहाँ पर एक फैमिली को कोई एविल हंट कर रही होती है और ये वारेन इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आते हैं और इन्हें पता चलता है कि इन फैमिली को कुछ भी नहीं हुआ होता है, बस वो फेम के लिए ये सब कर रहे होते हैं। जब वारेन जा रहे होते हैं तब लॉरेन को एहसास होता है कि इन सब के पीछे वेलेक का हाथ है और वो वापस जाते हैं और यहाँ पर एक खिड़की से गिरकर मरने वाला होता है और लॉरेन अकेले ही वेलेक का सामना करती है, जहाँ पर लॉरेन उसे असली नाम वेलेक से पुकारती है और उसे हेल का रास्ता दिखाती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है द कंज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट में, जिसकी टाइमलाइन सन 1981 में बैठती है। इस मूवी की कहानी में एक फैमिली के ऊपर है और इस मूवी में एक लड़की आइसला अपने जादू टोना करके एक डीमन सैटर्न को जगाना चाहती है, जिसके लिए उसे 3 लोगों की जान लेनी होगी, एक चाइल्ड, एक लवर, एक और गॉड में विश्वास करने वाला आदमी, जिसमें कि वो एक चाइल्ड को मार देती है और एक लवर को भी चुनती है और भगवान वाले आदमी एड को चुनती है और एड को पोजेस करवा के वो लॉरेन को मरवाने वाली होती है, लेकिन लॉरेन उसे किसी तरह बचा लेती है
और उसे उस डीमन से वो आजाद कर देती है। और आइसला भी यहीं पर मारी जाती है क्योंकि उसने सैटर्न से अपने सोल का वादा किया होता है। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी 10 मूवी कंज्यूरिंग यूनिवर्स की अब तक की। तो इस यूनिवर्स में अभी भी कई मूवी आने वाली है, जैसे कि द नन 2, द क्रूकमैन और ऐसे ही कई मूवी इन सब में आने वाली है। तो दोस्तों इन सभी मूवी को इस चैनल पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप भी हॉरर जॉनर के फैन हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको उसको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।